नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे छत्तीसगढ़ की सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। और इस उबाल की एकमात्र वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ कर देना। बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ है और इस तारीफ के बाद रमन खेमा सक्रिय भी हो गया। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो इस बवाल के बीच घूमने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के करतूत की वजह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में पराजय का मुंह देखना पड़ा था, उस डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों की? जिस प्रदेश प्रभारी यानी पुरेंद्री देवी ने डॉक्टर रमन सिंह को नीचा दिखाने की कोई कोशिश में कमी नहीं रखी, उस डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों की? ये बड़ा सवाल इसलिए उभर रहा है क्योंकि रमन खेमे से ये बात भी उड़ाई जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे, जल्द ही परिवर्तन होगा। और इस पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लगने लग गया है कि शायद सरकार फेल है, इसलिए वह नए चेहरे की तलाश कर रही है। इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच हमने जानने की कोशिश की कि क्या सचमुच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद सरकार पसंद नहीं है, या शायद सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर से उतर गए हैं, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ की। ये अफवाह कहां से उड़ रही है कि शायद बदला जाएगा? दरअसल जो चर्चा है, हमारे सूत्रों, हमारी टीम ने जो काम किया है उसके मुताबिक शायद सरकार के बदलने से लेकर डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने तक की चर्चा को बल किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से ही हुई है। अभी भी डॉक्टर रमन सिंह उन्हीं चेहरों पे घिरे हुए हैं, सिसोदिया, बिसेन, यही चला रहे हैं। वहां बंगले को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यह जो मुख्यमंत्री साय को हटाकर डॉक्टर रमन सिंह को बनाने का अफवाह शुरू हुआ, वह बंगले से ही शुरू हुआ। ये दोनों यानी सिसोदिया और बिसेन का खेल किसी से छिपा नहीं है। परसेप्शन बनाने में ये दोनों बेहद माहिर माने जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह के नाम की ही चर्चा नहीं है, और भी कई नाम है, जिसमें तोखन साहू भी हैं जो केंद्रीय मंत्री। कहा जा रहा है कि साय को हटाकर तोखन साहू की भी ताजपोशी की जा सकती। लेकिन फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि जिस रमन सरकार की करतूत की वजह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी थी, क्या उसी रमन सिंह पर फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ करने का कोई और ही वजह है, कोई और ही खेल है? इसके उलट राजनीति के जानकारों का तो कहना है कि विष्णुदेव साय से अनुकूल मुख्यमंत्री मिलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शाह को मुश्किल है, इसलिए बदला नहीं जाएगा। तब ये चर्चा क्या सिर्फ सिसोदिया और बिसेन को लेकर जो बातें सामने आ रही है वही वजह है? दरअसल सत्ता में बैठने के बाद जिस तरीके से विष्णुदेव साय सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल ही काम किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र
यानी गौतम अडानी की कंपनियों को काम देने में या उस कंपनी में आने वाली बाधाओं को दूर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। ऐसे में विष्णुदेव साय का बदलना तो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, ये राजनीति के जानकारों का कहना है। लेकिन चर्चा तो चल ही रही, अफवाह तो उड़ाई ही जा रही है और जिन दो नामों को प्रमुखता से जोड़ा जा रहा है उसमें तोखन साहू और डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी है। तब ऐसे में बड़ी वजह जो अब निकलकर सामने आ रही है, सुनकर आप चौंक जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर रमन सिंह की जो तारीफ की है उसकी बड़ी वजह कुछ और ही है। क्या है वो बड़ी वजह? कहा तो यहां तक जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से आरएसएस ने यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना शुरू किया है, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से क्षत्रपों की या सीनियर नेताओं की उपेक्षा की थी, बेइज्जती की थी, उसके बाद एक बेचैनी मोदी शाह या गुजराती लॉबी में दिखाई देने लगा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आरएसएस या संघ प्रमुख मोहन भागवत कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके हिसाब से अध्यक्ष बने, जबकि मोदी शाह या गुजराती लॉबी अपने हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का। और ये टकराव किस हद तक गया है यह भी किसी से छिपा नहीं है। घोर मोदी शाह विरोधी चेहरों के नाम सामने आए हैं, जिसमें संजय जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी जैसे लोगों के नाम थे। लेकिन कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने तो साफ तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। वसुंधरा राजे ने सीधे तो नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई है। तब ऐसे में संजय जोशी का बनना तय माना जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी शाह इस पर अड़े हुए हैं और मामला बिहार चुनाव के परिणाम में जाकर अटक गया है। कहा जाता है कि यदि जरा भी बिहार चुनाव का परिणाम मोदी शाह के प्रतिकूल गए तो संघ अपनी मर्जी से अध्यक्ष बनाने को लेकर जो दबाव डालेंगे उसे बर्दाश्त करना मोदी शाह के लिए मुश्किल हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि यही वजह है कि मोदी शाह ने बिहार जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, ताकि संघ को आईना दिखाकर अपने पसंद का या अपने अनुकूल अध्यक्ष बनाया जा सके। पिछले 11 सालों में यही सब कुछ हुआ है। जितने भी अध्यक्ष बने वो मोदी शाह के अनुकूल रहे। ऐसे में संजय जोशी का अध्यक्ष बनना मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा पराजय होगा। और इस दौर में जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की गई है, बेइज्जती की गई है, उससे मोदी शाह भयभीत भी हैं, यह चर्चा है। कहा जाता है कि वे अब विभिन्न राज्यों में जिन वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की है उन्हें पुचकारने लगे हैं। और इस कड़ी में योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है, तो डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी शामिल है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल है। राजस्थान में जरूर चूक हो रही है क्योंकि वसुंधरा राजे किसी भी समझौते को तैयार नहीं है। वे चाहती हैं कि सीएम बना दो, तब वे समझौता करेंगे। तो महाराष्ट्र में तो साधा ही जा चुका है। नितिन गडकरी एकमात्र विरोधी हैं, वे मानने से रहे। ऐसे में बाकी लोगों को मना लिया जाए। तो डॉक्टर रमन सिंह भी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी खूब उपेक्षा हुई है, जमकर बेइज्जती की गई है, इसलिए उन्हें पुचकारा जा रहा है। यानी समझिए कि डॉक्टर रमन सिंह को कुछ नहीं मिलने वाला। ये खेल जो शुरू किया है राज्योत्सव में आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वह खेल इसलिए शुरू किया गया है ताकि बिहार चुनाव
के परिणाम यदि प्रतिकूल आए तो उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को अभी से पुचकार कर शांत कर लिया जाए। धन्यवाद।